किसानों के साथ जैसे कि पानी भर गया था और फिर पाइप दिए और भी सहायता करी है, और जो किसान जय जयकार कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन किसानों को संत रामपाल जी महाराज के बारे में? श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देते हुए बताता हूँ। मैं अशोक आर्य एडवोकेट। पिछले 2 दशकों से जितने भी आंदोलन होते हैं, तमाम आंदोलनों में मेरी भागीदारी सक्रिय रहती है। अब भी हमारा 350 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम घोटाले को लेकर पिछले 4 महीने से 4 महीने 23 दिन हो गया आज हमारा अनिश्चितकालीन धरना, बड़ी बड़ी पंचायतें हुई, जितने भी आंदोलन में साथ थे। पहली बात तो ये है कि किसान रामपाल का कोई सम्मान नहीं कर रहे। रामपाल अपने प्रायोजित, अपने गुर्गों के द्वारा, अपने चेले चपाटों के द्वारा खुद अरेंज करता है, और वो केवल मात्र इसलिए करता है कि उसकी हाई कोर्ट में बेल लगाना चाहते हैं और कोर्ट में ये दिखा सके कि किसानों का भला करता है। रामपाल ने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ, मैं यूँ कहता हूँ, रामपाल ने 20 इंजन दे दिए, 20 किलोमीटर तक की प्लास्टिक की लाइनें दे दी, उससे पानी निकल गया। क्या सरकार फेल होगी? ये सबसे बड़ा हरियाणा सरकार का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का फेल हो रहा है कि उन्होंने एक पाखंडी, बलात्कारी, अत्याचारी और हत्यारे को मौका दिया उन्होंने कि भाई तुम बलात्कारी इस समाज को पागल बनाओ। यानी सरकार की फेल्योर है। सरकार, जब 2 नहरों में पानी निकालना है, 2 गाँव में पानी है, लगाए 20-30 इंजन और पानी निकल जाता। सरकार ने उसको प्रायोजित किया है, सरकार ने उसको फंडिंग की है, और फंडिंग तो वैसे उसने भी बहुत लूट रखा है कि आप लोग ये ड्रामा करो और फिर किसानों से ड्रामा करवाएंगे। वहाँ पर हमारे किसान साथी विरोध कर रहे हैं और हम विरोध कर रहे हैं। मैं संयुक्त किसान मोर्चा का साधारण सदस्य हूँ। मैं जितनी हमारी वहाँ फसल बीमा क्लेम घोटाला कमेटी है, उसका कोर कमेटी का मेंबर हूँ। और एसकेएम, आज के दिन किसान मोर्चा और किसान आंदोलन के नाम पे कोई संगठित संगठन है तो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसमें देश के 550 संगठन मिल गए। संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी प्रकार के ठगपाल को, रामपाल को, हरामपाल को सपोर्ट नहीं करता है और पूरी तरह से हत्यारे, अत्याचारी और बलात्कारी का विरोध करता है। और हम तो ये बात पूरी तरह कहते हैं कि सरकार की प्रायोजित योजना है। सर, आपने कहा कि कुछ किसान नहीं है, उसमें एक ढोंगी है। खुद किसानों ने उसका मान सम्मान किया है। मैं मलके में 24 में उसका मान सम्मान किया है। पूरी वहाँ पे किसान भी शामिल थे। आप कैसे कह रहे हैं, किस मुद्दे से कह रहे हैं, किस विश्वास से कह रहे हैं कि वहाँ पे ठगी थे, वो किसान नहीं थे? हम फिर कहते हैं, जब संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में काले कानूनों के खिलाफ दिल्ली और दिल्ली के बॉर्डरों, देश भर में आंदोलन चल रहा था, उस समय भी कुछ गुणीपाल जैसे तथाकथित भाजपा के प्रायोजित किसान संगठन हमारा विरोध किया करते और कहते थे कानून वापस नहीं होते। ठीक उसी तरह से ये प्रायोजित प्रोग्राम है। कोई भी किसान संगठन जो ऑथेंटिक किसान संगठन है, वो कोई किसान संगठन इसको तो न तो सपोर्ट करता है और न इसको मानता है। किसानों के बीच में आएंगे तो जूते पड़ेंगे, यह क्लियर बात है। और एसकेएम इसका विरोध करता है। एसकेएम का कोई भी संगठन इसके साथ नहीं है। तो कुछ किसान हैं जो पानी से डूबे हुए थे और संत रामपाल महाराज ने उनको पाइप दे दिए, और वो भगवान के रूप में देखे जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में एक नज़र से देखा जा रहा है कि भाई अच्छा कार्य किया है, जो सरकार नहीं करी वो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। भगवान अजर है, अमर है, अनित्य है, अभय है, निर्विकार है, और वो कोई भी गुण रामपाल में नहीं है। इसलिए भगवान कहना परमपिता परमात्मा की तौहीन है। ये सबसे बड़ी गलत बात है कि इस अजर, अमर, अभय, निर्विकार, सत्य उनको और चैलेंज करके और एक जन्मा हुआ, कभी भी भगवान का, परमात्मा का जन्म नहीं होता। भगवान की तौहीन करना, इस शब्द की तौहीन करना है। हम तो ये कहते हैं ये सारा प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी जैसे आरएसएस करता है, ड्रामे करता है आरएसएस, और ये आरएसएस की बी टीम है सारी, चाहे वो रामपाल हो, चाहे वो सच्चे सौदे वाला हो। ये सारा प्रायोजित प्रोग्राम है। इसको पूरी तरह से हम और किसान और किसानी संगठन कंडेम करते हैं। तो आपका कहना यह है कि जिसने भूमि पे जन्म लिया है, वो जो इंसान था, मनुष्य था, आज वो भगवान बना है। तो आप इस पे विश्वास नहीं रखते कि जो पाखंडी हैं उन पे आज विश्वास नहीं रखते कि जो अच्छे कार्य कर रहे हैं वो सही नहीं? आपका कहना ये है? हम तो ये कहते हैं, माननीय न्यायालय ने 10 साल तक विचारण करके, हजारों गवाहों को एग्जामिन करके और बड़े विवेक से फैसला दिया कि ये महान बलात्कारी है, ये महात्मा नहीं दुरात्मा है, ये हत्यारा है, और वो फैसले आज तक कायम है। इसलिए सबसे बड़ा हम हमारे न्यायालय को मानते हैं, और न्यायालय ने उसको दुराचारी, बलात्कारी और हत्यारा घोषित किया है। यदि उसका महिमा मंडन करते हैं तो वो भी गलत है जो सा महिमा मंडन करते हैं। करोड़ों इंसान जो उसके अनुयायी हैं
जो उसकी छत्र छाया में रहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि ये सही रास्ता या गलत है? हम उनको ये बताना चाहते हैं, अरे भाई वेद को पढ़ो, विज्ञान को पढ़ो, जो तर्क की कसौटी पे खरा उतरे और जो प्रयोग द्वारा, साइंस के प्रयोग द्वारा सिद्ध हो, वो सत्य है। उसके बिना सब कुछ असत्य है। सत्य को धारण करो, विज्ञान की तर्क की कसौटी पे जो खरा उतरा हो उसको मानो। मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। हम उनको फिर संदेश देना चाहते हैं, देश को बचाना है, आगे लाना है तो स्वाध्याय करो, सत्संग करो और अच्छे लोगों की बातों को ग्रहण करो। नाम क्या था आपका? जी, मेरा नाम अशोक आर्य एडवोकेट। अशोक आर्य एडवोकेट जो वकील जी हमारे बीच में थे, उन्होंने बता दिया, सिद्ध कर दिया कि भाई मनुष्य क्या होता है और भगवान क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, आपका क्या कमेंट रहेगा? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जिस तरह से वकील साहब ने अपनी राय रखी है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो कर दो जी ला के शेयर भाई। जब तक के लिए जय जवान।